141 मागध मंत्रणा। सेनापति भद्रिक और सम्राट ने स्कंधावार राजगृह के मंत्रणागार में युद्ध मंत्रणा की। मंत्रणा में सम्राट, महासेनापति आर्यभद्रिक, सेनापति उदाई, सेनापति सोमप्रभ और अमात्य सुनीत उपस्थित थे। उनके अतिरिक्त अपनी अपनी सेना लेकर आए हुए सहायक राजा और राज सेनापति भी उपस्थित थे, जिनमें बंग के वैश्रमण दत्त, कलिंग के वीर कृष्ण मित्र, अवंती के श्रीकांत, भोज के समुद्रपाल, आंध्र के सामंत भद्र, माहिष्मती के सुगुप्त, भृगुकच्छ के सुदर्शन और प्रतिष्ठान के सुवर्ण बल, ये 8 मित्र महासेनापति सम्मिलित थे। युद्ध के संबंध में सब अंगों पर प्रकाश डाला गया। दूष्य सेना, शत्रु सेना, आटविक सेना का पृथक पृथक विभाजन कर पृथक पृथक सेनापतियों को सौंप दिया गया। अपसार, प्रतिग्रह, पार्वत दुर्ग, नदी दुर्ग और वन दुर्गों के अधिकार पृथक पृथक सेनानायकों को बांट दिए गए। शून्यपाल और वस्तुपाल नियत किए गए। सत्रों की रक्षा का समुचित प्रबंध किया गया। संपूर्ण सेना का अधिनायकत्व महासेनापति आर्यभद्रिक ने ग्रहण किया। सेनापति सोमप्रभ हुए। आर्य उदाई को नौबलाध्यक्ष नियत किया गया। अमात्य सुनीत शून्यपाल नियत हुए। आचार्य काश्यप कूट युद्ध के नायक हुए। संपूर्ण सम्मिलित स्थल सेना का दायित्व सोमप्रभ को दिया गया। दक्षिण युद्ध केंद्र पर उनकी नियुक्ति हुई। 8 मित्र सेना नायक राजपुरुष उनकी अधीनता में रखे गए। सत्रों का भार गोपाल भट्ट को दिया गया। सम्राट को युद्ध भार से सर्वथा मुक्त रखा गया। शत्रु पक्ष में सम्राट को कोई न पहचान पाए, इसके लिए अनेक गूढ़ पुरुष सम्राट के वेश में नियत किए गए। सूत और मागध गण सेना के उत्साहवर्धन के लिए नियुक्त हुए। शल्य चिकित्सकों को शस्त्र, यंत्र, अगध, स्नेह और वस्त्रों तथा खाने पीने, शुश्रूषा करने के सब साधनों से संपन्न परिचारिकाओं सहित यथास्थान नियत किया गया। धानवन दुर्ग में युद्ध करने वाले योद्धाओं को, वन दुर्ग में युद्ध करने वाले योद्धाओं को, जल तथा स्थल में युद्ध करने वाले योद्धाओं को, खाई खोदकर उनमें बैठकर युद्ध करने वाले योद्धाओं, आकाश में युद्ध करने वाले तथा दिन भर और रात्रि में युद्ध करने वाले योद्धाओं को यथावत विभाजित कर उनके सेनानायकों को उन्हें सौंप युद्ध योग्य प्रदेश, ऋतु और अपेक्षित समय की सब व्यवस्थाओं पर विचार कर व्यवस्थित किया गया। रथ युद्ध, हस्ती युद्ध, अश्व युद्ध तथा पदाति युद्ध एवं चतुरंग प्रकाश युद्ध के स्थान के मानचित्रों पर सम्यक रीत से विचार करके सामरिक दृष्टि से उनके नियोजन की व्यवस्था की गई। भूमि विचय, वन विचय, विषम, तोय, तीर्थ, वात और रश्मि के उपयुक्त स्थलों पर संघात स्थापित किए गए। शत्रु के विविध आसार और अपने विविध आसार का प्रबंध किया गया। शत्रु की सेना को पकड़ने, शत्रु से पकड़े हुए योद्धाओं को छुड़ाने, अपनी सेना के मार्ग पर शत्रुओं की सेना के चले जाने पर स्वयं शत्रु सेना के मार्ग का अनुसरण करने, शत्रु के कोष और सेनानायकों का अपहरण करने, पीछे तथा सम्मुख हो आक्रमण करने, भागते हुए सैनिकों का पीछा करने तथा बिखरी हुई अपनी सेना को एकत्रित करने की संपूर्ण योजनाओं पर विचार किया गया। ये सारे कार्य अश्वारोही सैन्य को सौंपे गए। सेना के अग्रभाग और पश्य भाग का रक्षण करने, नए तीर्थ और नए मार्ग बनाने, घने जंगलों के घमासान युद्ध में प्रमुख भाग लेने, शत्रु के वास स्थानों में आग लगाने और अपने स्कंधावार निवेश में लगी आग को बुझाने, शत्रु की संगठित सैन्य को छिन्न भिन्न करने, योद्धाओं को पकड़ने, परकोट, द्वार, अटारी आदि गिराने, शत्रु के कोष को लूट ले भागने का कार्य हाथियों के अधिपति को सौंपा गया। अपनी सेना की रक्षा करने, आक्रमण के समय शत्रु सैन्य को रोकने, शत्रु के द्वारा पकड़े गए अपने योद्धाओं को छुड़ाने, बिखरी सेना को एकत्रित करने, शत्रु की सेना को विचलित करने का कार्य रथरथी और रथपतियों को सौंपा गया। प्रत्येक सम विषम स्थानों, प्रत्येक अनुकूल प्रतिकूल ऋतुओं और परिस्थितियों में घनघोर खड्ग युद्ध करने का काम पदातिक सैन्य को दिया गया। शिविर, मार्ग, सेतु, कूप, घाट आदि तैयार करने, उन्हें ठीक ठीक रखने, यंत्र, शस्त्र, कवच आदि से साधन संपन्न करने तथा आहट भट्टों को युद्ध स्थल से ढोकर चिकित्सा केंद्रों तक पहुंचाने का काम विष्टि सैन्य को दिया गया। इस प्रकार युद्ध संचालन की सारी व्यवस्था कर
मागध महासेनापति चंडभद्रिक ने सोमप्रभ का अभिनंदन करते हुए संपूर्ण सेनापतियों के समक्ष उनके शौर्य, कौशल, भक्ति और स्थैर्य की भूरी भूरी प्रशंसा की और परिपूर्ण अनुशासन का बारंबार अनुरोध किया। 142 प्रकाश युद्ध। मिही के उस पार की मल्लों की भूमि पर वज्जी सैन्य का स्कंधावार निवेश था। मही तट पर दुर्गों का तांता बंधा था तथा वहां एक अस्थायी पुल नावों का बांधा गया था, जिसकी रक्षा कांधार काप्यक के गांधार भट्ट यत्नपूर्वक कर रहे थे। मिही तट के इन दुर्गों में वज्जियों के शस्त्र भंडार और रक्षित सैन्य बहुत मात्रा में थे। मिही की धारा अति तीव्र होने के कारण नीचे से ऊपर आकर इन दुर्गों पर आक्रमण करना सुकरना था। वज्जी स्कंधावार निवेश और मगध स्कंधावार निवेश के मध्य में पाटली ग्राम था। पाटली ग्राम की स्थापना दूरदर्शी मगध महामात्य वर्षकार ने वज्जियों से युद्ध करने के लिए की थी। अभी उसमें बहुत कम घर, हर्म और राजमार्ग बन पाए थे। बस्ती बहुत विरल थी। उत्तर काल में जहां बैठकर गुप्त वंश के महामहिम सम्राटों ने ससागर जम्बूद्वीप पर अबाध शासन चक्र चलाया था, वो एक नगण्य साधारण ग्राम था। मागध राजपुरुष और कभी कभी सैन्य की कोई टुकड़ी मास आधा मास पाटली ग्राम में आकर टिक जाती थी। फिर उनके लौट जाने पर लिच्छवी राजपुरुष लोगों को घर से निकालकर बस रहते थे। उन्हें वहां से भगाने के लिए फिर मगध सेना मंगानी पड़ती थी। ग्राम जेठक एक बूढ़ा मागध सैनिक था। उसके अधीन जो 10-20 सैनिक थे, कुछ भी व्यवस्था नहीं कर सकते थे। इस निकल घुस के कष्ट से पाटली ग्राम के निवासी कृषक बड़े दुखी थे। उन्हें 15 दिन लिच्छवियों के अधीन और 15 दिन मागधों के अधीन रहना पड़ता था। बहुधा दोनों ही राजपुरुष उनसे जोर जुल्म करके बलि उगाह ले जाते थे। अपने घर और अपनी संपत्ति पर उनका कोई अधिकार ही न था। न वे और न उनकी संपत्ति रक्षित थी। इसी से पाटली ग्राम की आबादी बढ़ती नहीं थी। कोई भी इस द्वैधे शासित ग्राम में रहना स्वीकार नहीं करता था। इस समय ग्राम का पूर्वी भाग लिच्छवी सेनापति के अधीन था और पश्चिमी भाग मागध सैन्य के। ग्रामवासी युद्ध के भय से भाग गए थे और घरों में दोनों पक्षों के सैनिक भरे थे, जिन्हें प्रतिक्षण आक्रमण से शंकित रहना पड़ता था। मागध स्कंधावार निवेश से 500 धनुष के अंतर पर पाटली ग्राम के दक्षिण समभूमि पर मागध सेनापति सोमप्रभ ने संग्राम क्षेत्र स्थापित करके संव्यूह की रचना की। संपूर्ण व्यूह के पक्ष, कक्ष और उरस, ये 3 अंग स्थापित किए गए। सेना के अग्रभाग के दोनों पार्श्वों में पक्ष स्थापित कर उसके 2 भाग कर वाम महिष्मति के सुगुप्त की ओर दक्षिण पक्ष प्रतिष्ठान के सुवर्ण बल की अधीनता में स्थापित हुआ। पीछे के कक्ष के भी 2 भाग करके वाम कक्ष भोज समुद्रपाल और दक्षिण कक्ष आंध्र के सामंत भद्र की अधीनता में स्थापित किया गया। मध्य उरस्य में स्वयं सेनापति सोमप्रभ स्थित हुए। उनके पार्श्व रक्षक बंग के वैश्रमण दत्त, अवंती के श्रीकांत और कलिंग के वीर कृष्ण मित्र स्थित हुए। पैदल सेना के प्रत्येक सैनिक को 1-1 शम पर खड़ा किया गया। अश्वारोहियों को 3-3 शम के अंतर पर, रथ और हाथियों को 5-5 शम के अंतर पर, धनुर्धारियों की सैन्य को 1 धनुष के अंतर पर स्थापित किया गया। इस प्रकार पक्ष, कक्ष और उरस्य की 5 सेनाओं का परस्पर का अंतर 5-5 धनुष रखा गया। अश्वारोही के आगे रहकर उनकी सहायतार्थ युद्ध करने के लिए 3 भट हाथी और रथ के आगे 15-15 भट तथा 5-5 अश्वारोही तथा घोड़े हाथियों के 5-5 पाद गोप नियुक्त किए गए। इस प्रकार 1-1 रथ के आगे 5-5 घोड़े, 1-1 घोड़े के आगे 3-3 भट, कुल मिलाकर 15 जन आगे चलने वाले और 5 सेवक पीछे रहे। उरस स्थान में 9 रथों के ऐसे 3 त्रिकों की स्थापना हुई। अभिप्राय ये कि 3-3 रथों की 1-1 पंक्ति बनाकर 3 पंक्तियों में 9 रथों को खड़ा किया गया। इसी प्रकार कक्ष और पक्ष में भी ऐसे 9 रथ, 18 कक्ष और 18 पक्ष मिलकर एक व्यूह में 45 रथ, 45 रथों के आगे 225 अश्वारोही और 675 पैदल भट परस्पर की सहायता से युद्ध करने को स्थापित हुए। इस व्यूह की रचना 3 समान त्रिकों से की गई थी। इससे ये समव्यूह कहाया, परंतु इसकी व्यवस्था इस प्रकार की गई थी कि आवश्यकतानुसार इसमें 2-2 रथों की वृद्धि 21 रथ पर्यंत की जा सकती थी। बची हुई कुछ सेना का 2/3 भाग पक्ष, कक्ष तथा 1 भाग उरस्य में आवाप, प्रत्यावाप, अनवावाप
और अत्यवाप करने की भी व्यवस्था तैयार रखी गई थी। लिच्छवी सैन्य को 3 स्वतंत्र व्यूहों में सेनापति सिंह ने विभक्त किया था। एक पक्ष भेदी व्यूह स्थापित किया गया। इसमें सेना के सम्मुख दोनों ओर हाथियों को खड़ा किया गया और पिछले भाग में उत्कृष्ट अश्वारोहियों को, उरस में रथों को। इसका संचालन मल्लराज प्रमुख सौभद्र कर रहा था। दूसरी सैन्य को मध्यभेदी व्यूह में स्थापित किया गया था। इसमें हाथी मध्य में, रथी पीछे और अश्वारोही अग्रभाग में स्थापित थे। इसका संचालन लिच्छवी सेनानायक वज्रनाभि कर रहा था। तीसरी सेना को अंतर्भेदी व्यूह में बद्ध किया गया था, जिसमें पीछे हाथी, मध्य में अश्वारोही और अग्रभाग में रथों की योजना थी। रथों, अश्वों एवं हाथियों की रक्षा की व्यवस्था मागधों ही के समान थी। इस सैन्य का संचालन गांधार तरुण कपिश कर रहा था। लिच्छवी सेनानायक सिंह ने स्वयं हाथियों का एक शुद्ध व्यूह रच उसे अपने अधीन रखा था। इसमें केवल सन्नाह हाथी ही थे, जिनकी संख्या 3 सहस्त्र थी। ये सब युद्ध की शिक्षा पाए हुए धीर और स्थिर थे। इसमें उन्मत्त और मदमस्त हाथियों को लौह श्रृंखला में बद्ध करके अग्रभाग के दोनों पक्षों में रखा गया था। इस शुद्ध हस्ती व्यूह को लेकर सेनापति सिंह लिच्छवी सैन्य के उरस्य में स्थित थे। 20 सहस्त्र कवचधारी अश्वों का एक शुद्ध व्यूह लिच्छवी सेनापति महाबल की अध्यक्षता में कक्ष के दोनों पार्श्वों में सन्नद्ध किया गया था तथा पदाति सैनिकों के एक शुद्ध व्यूह को आगे 2 भागों में और धनुर्धारियों के शुद्ध व्यूह को कक्ष के दोनों पार्श्वों में समुचित सेनानायकों की अध्यक्षता में स्थापित किया हुआ था। एक दंड दिन चढ़े तक दोनों ओर की सैन्य अपने अपने व्यूहों में सन्नद्ध खड़ी हो गई। उनके शस्त्र सूर्य की स्वर्णिम आभा में चमक रहे थे। दोनों सेनापतियों ने एक बार सारी सेना में घूम घूम कर अपनी अपनी सेना का निरीक्षण किया। मागध सेनापति सोमप्रभ धूमकेतु पर आरूढ़ श्वेत कौशेय परिधान में अपनी सेना से बाहर आ 10 धनुष के अंतर पर खड़ा हो गया। इसी समय मागध सैन्य के प्रधान संचालक ने शंख फूंका। शंख ध्वनि के साथ ही मागध सैन्य से जय जयकार का महानाद उठा। इसी समय लिच्छवी सेनापति सिंह श्वेत अश्व पर आरूढ़ रंगीन परिधान पहने अपने सैन्य से बाहर आ 5 धनुष के अंतर पर खड़ा हो गया। अब लिच्छवी सैन्य में भी शंख ध्वनि एवं जय जयकार का नाद उठा। दोनों सेनानायकों ने सूर्य की रश्मियों में चमकते हुए नग्न खड्ग उष्णीश से लगाकर एक दूसरे का अभिवादन किया। इसी समय एक बाण मागध सैन्य से छूटकर लिच्छवी सेनापति सिंह के अश्व के निकट भूमि पर आ गिरा। ये देख दोनों ही सेनापति विद्युत वेग से अपने अपने अश्व दौड़ाकर अपनी अपनी सैन्य में जा घुसे। तुरंत ही मागध सैन्य में आक्रमण की हलचल दीख पड़ी। ये देख सिंह ने अवरोध और प्रत्याक्रमण के आवश्यक आदेश सेनानायकों को दे कुछ आवश्यक सूचनाएं भूर्ज पत्र पर लिख मिट्टी की मुहर कर द्रुतगामी अश्वारोही के हाथ वैशाली भेज दी। इसी समय मागधी सेना के व्यूह बहिर्गत 2 सहस्त्र अश्वारोही खड्ग और शूल हाथ में लिए वेग से आगे बढ़े। सिंह ने लिच्छवी सेनापति महाबल को 2 सहस्त्र कवचधारी अश्वारोही लेकर वक्र गति से आगे बढ़कर बिना ही शत्रु से मुठभेड़ किए घूम कर अपनी सैन्य के दक्षिण पार्श्व स्थित मध्यभेदी व्यूह में घुस जाने का आदेश दिया। महाबल मंद गति से आगे बढ़ा। ज्यों ही शत्रु 5 धनुष के अंतर पर रह गए, महाबल ने दाहिनी ओर अश्व घुमाए और वेग से घोड़े फेंके। मागध सैन्य ने समझा कि शत्रु परामुख हो भाग चले। उन्होंने वेग से दौड़कर भागती हुई लिच्छवी सैन्य पर धावा बोल दिया। ये देखकर सिंह ने मध्यभेदी व्यूह के सेनानायक वज्रनाभि को अपने अश्वारोही और रथी जनों को पार्श्व से शत्रु पर जनेवा काट करने का आदेश दिया। इससे शत्रु का पृष्ठ देश आरक्षित हो गया तथा शत्रु सैन्य अपनी कठिनाई समझ गई। इसी समय सिंह ने पक्षभेदी व्यूह को आगे बढ़कर शत्रु सैन्य में घुसकर उसके व्यूह को छिन्न भिन्न करने का आदेश दिया। देखते ही देखते मागध सैन्य में अव्यवस्था फैलने लगी और उसकी आक्रमण करने वाली सेना 3 ओर से घिर गई। ये देख सोमप्रभ ने पक्ष सेनापति सुगुप्त को स्थिर होकर रथियों और हाथियों से युद्ध करने का आदेश दे कक्ष स्थित भोज, समुद्रपाल और आंध्र सामंत भद्र को वृत्ताकार घूमकर शत्रु के पक्ष भाग पर दुर्धुर्ष आक्रमण का आदेश दिया। इसी समय मागधी और लिच्छवी सेना 8 योजन विस्तार भूमि में फैलकर युद्ध करने लगी। अपने पक्ष भाग पर 2 ओर से आक्रमण होता देख सिंह ने हाथियों के शुद्ध व्यूह को शत्रु के अग्रभाग में ठेल देने का आदेश दिया।
मदमस्त उन्मत्त हाथी चीखते चिंघाड़ते भारी भारी लौह श्रृंखलाओं को सूंड में लपेटकर चारों ओर घुमाते मागध सैन्य के अग्रभाग को कुचल कुचल कर छिन्न भिन्न करने लगे। ऊपर से हाथी सवार सैनिक वाण वर्षा करते चले। ये देख सोमप्रभ ने 8 सहस्त्र सुरक्षित पदाधिकों को छोटे खड्ग लेकर घुटनों के बल रेंग रेंग कर हाथियों के पैरों और पेटों पर करारे आघात करने का आदेश दिया। इसी कार्य में सुशिक्षित मागध पदाति हाथियों की मार से बचकर उनके पार्श्व में हो उनके पैरों और पेट में खड्ग से गंभीर आघात करने और उछल उछल कर उनकी सूढ़ें काट काट कर फेंकने लगे। सूंड कटने से तथा पैरों और पेट में करारे घाव खा खाकर हाथी विकल हो महावत के अंकुश का अनुशासन न मान आगे पीछे इधर उधर अपनी और शत्रु की सेना को कुचलते हुए भाग चले। सिंह ने फिर 8 सहस्त्र कवचधारी अश्वों को आगे बढ़ाकर उन्हें आदेश दिया कि वे शत्रु की सेना के चारों ओर घूम घूम कर चोट पहुंचाए। सोमप्रभ ने ये देखा तो वो हाथियों को आगे कर तथा दोनों पार्श्वों में रथी स्थापित कर आगे पीछे अश्वारोही ले लिच्छवी सेना के मध्य भाग में सुई की भांति घुसकर उसके उरस्से तक जा पहुंचा। लिच्छवी सैन्य की श्रृंखला भंग हो गई। तब मागध अश्वारोही सेना तेजी से अभिसृत परिसृत अतिसृत अपसृत गोमूत्रिका मंडल प्रकीर्णिका अनुवेश भग्नरक्षा आदि विविध गतियों से शत्रु सैन्य में घुसकर उसे मथने लगी। अधमरे अश्वगज चिल्लाने लगे, घायल सैनिक चीत्कार करने लगे, भट हुंकृति करके भिड़ने और खटाखट शस्त्र चलाने लगे। दोनों ही पक्षों का संतुलन ऐसा हुआ कि प्रत्येक क्षण दोनों ही जय की आशा करने लगे। अब सिंह ने परिस्थिति विकट देख उरस्से में हाथियों के शुद्ध व्यूह को स्थिर होकर युद्ध करने तथा रथियों को चारों ओर घूमकर शत्रुओं को दलित करने का आदेश दिया। पदाति भट्ट जहां तहां जमकर बाण शूल शक्ति और धनुष से शस्त्र वर्षा करने लगे। सम्राट युद्धस्थल से 100 धनुष के अंतर पर अपने प्रसिद्ध हाथी मलयागिरी पर खड़े युद्ध की गतिविधि देख रहे थे। क्षण क्षण पर सूचनाएं उन्हें मिल रही थीं। वे शत्रु द्वारा छिन्न भिन्न होती सेना को ढांढस बंधाकर फिर इकट्ठी कर रहे थे। अब अवसर देखकर लिच्छवी सेनापति सिंह ने दंड व्यूह और प्रदर व्यूह रच कक्ष भागों की ओर से शत्रु सेना पर आक्रमण का आदेश दिया। सोमप्रभ ने देखा तो उसने तुरंत दृढ़क व्यूह रच पक्ष स्थित सेना को मुड़कर शत्रु सैन्य पर वार करने का आदेश दिया। सिंह सन्नाह अश्वों से सुरक्षित 10 सहस्त्र अश्वों को असह्य व्यूह में अवस्थित कर स्वयं दुर्धर्ष वेग से सेना के बीच भाग में घुस गए। जय पराजय अभी अनिश्चित थी। सूर्य इस समय अपराह्न में ढल चले थे। दोनों ओर की सैन्य रक्त पिपासु हो निर्णायक युद्ध करने में लगी थी। धीरे धीरे युद्ध की विभीषिका बढ़ने लगी। घायल भट्ट मृतक पुरुषों और पशुओं की ओट में होकर बाण वर्षा करने लगे। मरे हुए हाथियों घोड़ों सैनिकों तथा टूटे फूटे रथों से युद्धस्थल का सारा मैदान भर गया। एक दंड दिन रहे दोनों ओर से युद्ध बंद करने के संकेत किए गए। हाथी घोड़े सैनिक धीरे धीरे अपने अपने आवास को लौटने लगे। सूर्यास्त से कुछ प्रथम ही युद्ध विभीषिका शांत हो गई, परंतु इस एक ही दिन के युद्ध में दोनों पक्षों की अपार हानि हो गई। ये महाभीषण युद्ध जब सूर्यास्त होने पर बंद हुआ तो आहत थकित भ्रमित योद्धा अपने अपने स्थानों पर उदास और निराश भाव से लौट आए। 143 लघु विमर्श। सेनापति सिंह ने युद्धस्थल से लौटकर तुरंत संपूर्ण स्कंधावार का निरीक्षण किया। फिर घायलों और मृतकों की अविलंब व्यवस्था कर घायलों को जल्द से जल्द सेवा केंद्रों में भिजवाने का प्रबंध किया। युद्धबंदियों तथा शत्रु के घायलों को अनुक्रम से शिविरों में भिजवाने के आदेश दिए। इसके बाद उन्होंने भूर्जपत्र पर युद्ध विवरण के साथ आगे की योजनाएं भी सेनानायक सुमन के पास भिजवा दीं। फिर उन्होंने सब सेनानायकों को एकत्र कर भावी कार्यक्रम पर विचार विमर्श किया। शत्रु की गतिविधि का अनुमान कर नए नए आदेश दिए। घायल और मृत सैनिकों नायकों उपनायकों के स्थान पर नवीनों की नियुक्ति की। स्कंधावार की सुरक्षा की व्यवस्था और भी दृढ़ की। इसके बाद वे गहन चिंतामग्न होकर युद्ध क्षेत्र के मानचित्र को देखकर कोई योजना बनाने लगे। सब कार्यों से निपटकर उन्होंने स्नान भोजन और थोड़ा विश्राम किया। इस बीच जल सेना नायक काप्यक गांधार ने आकर सूचना दी। दोनों वीर सेनापति इस प्रकार परामर्श करने लगे। सिंह ने कहा, मित्र काप्यक, मागध सेनापति सोमप्रभ उत्तम सेनानी है। क्यों नहीं, वो भी तो आचार्य बहुलार्श्व का अंतेवासी है। काप्यक ने हंसकर कहा। सिंह ने कहा, यद्यपि आज शत्रु की बहुत भारी हानि हुई है, परंतु हमारी क्षति भी ऐसी नहीं जिसकी उपेक्षा की जा सके।
क्या शासनानुशास का दर्प दलन करके सिंह आज मागधों से हतोत्साह हुए हैं? नहीं मित्र, परंतु मैं वस्तु स्थिति की बात कहता हूं। अब वे संभवतः कल पाटलीग्राम तीर्थ से गंगा पार कर वैशाली पर आक्रमण करेंगे। निरर्थक प्रकाश युद्ध करके नरसंहार ना कराएंगे। तो मित्र, पाटलीग्राम तीर्थ से गंगा पार करना इतना आसान नहीं है। तेरे रहते ये मैं जानता हूं मित्र, वैशाली की लाश तेरे हाथ है। चिंता नहीं मित्र सिंह, वचन देता हूं, मागध गंगा के इस ओर का तट न छू सकेंगे। आश्वस्त हुआ मित्र। क्या तुझे कुछ चाहिए? नहीं मित्र, मैं चाहता हूं तू विश्राम कर। तो मित्र, एक बात ध्यान में रखना, मागध कदापि दिन में गंगा पार न करेंगे। तब तो और अच्छा है, हमें अपनी योजना सफल करने का सुअवसर मिल जाएगा। तो मित्र, अब मैं विश्राम करूंगा। निश्चिंत रहे सेनापति। दोनों विदा हुए। 144 व्यस्त रात्रि। वो रात और दूसरा दिन शांति से सिंह का व्यतीत हुआ। दोनों ओर के सैनिक अपने अपने मृत सैनिकों, घायलों, बंदियों की व्यवस्था में रत रहे। सूर्यास्त के समय सिंह को सूचना मिली, पाटलीग्राम के गंगा तट पर हाथियों की बड़ी भीड़ एकत्रित है। मगध सेना संभवतः आज ही रात में इस पार उतरना चाहती है। सिंह ने तुरंत कर्तव्य स्थिर किया। एक भूर्ज पत्र पर मिट्टी की मुहर लगा, मिही संगम पर अवस्थित काप्यक के पास भेज दिया। दूसरा पत्र उसी प्रकार सेनापति और गणपति के पास भेज दिया, जिसमें सूचना थी कि युद्ध आज रात ही को प्रारंभ हो रहा है। गांधार काप्यक ने आदेश पाते ही पाटलीग्राम के सामने वाले घाट पर अपनी योजना ठीक की। कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी की रात्रि थी। गहरा अंधकार छाया था। हिलते हुए गंगा जल में कांपते हुए तारे टिमटिमा रहे थे। उस ओर मगध शिविर में दूर कहीं कहीं आग जल रही थी। इधर के तट पर काप्यक ने धनुर्धारियों की एक सुदृढ़ पदाति सेना को गंगा तीर के गहन वन में छिपा दिया। उनमें से बहुत तो अपने धनुष बाणले वृक्षों पर चढ़ गए, बहुत से तटवर्ती ऊंचे ऊंचे ढूहों पर चढ़ गए, बहुत से पेड़ों की आड़ में छिपकर चुपचाप बैठ गए। इनका नेतृत्व उपनायक प्रियवर्मन कर रहा था। भटों की दूसरी टुकड़ी बड़े बड़े खड्ग और शूल लिए हुए गंगा तट पर फैले हुए बालू के मैदान में घाट के नीचे की ओर मिही संगम तक चुपचाप पृथ्वी पर लेट गई और संकेत की प्रतीक्षा करने लगी। इनका नेतृत्व उपनायक पुष्पमित्र कर रहे थे। धनुष, शूल और खड्गधारी तीसरी सेना को रणतरियों में सजाकर काप्यक ने अपने नेतृत्व में ले लिया। प्रत्येक तरी में 50 योद्धा थे। रणतरी मरकट हृद से गंगा तीर तक आड़ में अव्यवस्थित चुपचाप आक्रमण की प्रतीक्षा कर रही थी। सब ओर सघन अंधकार और नितांत सन्नाटा छाया हुआ था। किसी जीवित प्राणी के अस्तित्व का यहाँ पता ही नहीं लगता था। अभी रात 1 पहर गई थी। काप्यक ने धीवरों के दल के पास जाकर एक एक को ध्यान से देखा। उनमें एक तरुण को संकेत से पास बुलाया। पास आने पर कहा, तुम्हारा क्या नाम है मित्र? शुक भंते सेनापति। तुम में कितना साहस है मित्र? बहुत है सेनापति। सच? काप्यक ने हंसकर कहा। तरुण की धवल दंत पंक्ति भी अंधकार में चमक उठी। काप्यक ने उसके उसी रात के जैसे गहन कंधों को छूकर कहा, शुक, एक गुरुतर कार्य कर सकोगे? निश्चय सेनापति। पर प्राण संकट आता हो तो? कार्य पूरा होने पर आए तो हानि नहीं भनते, पर पहले ही आया तो? ऐसा हो ही नहीं सकता सेनापति। तुम बड़े वीर हो प्रिय, पर काम बहुत भारी है। आप कहिए तो उस पार धारा चीर कर जा सकोगे? इसमें कौन कठिनाई है? वहां जाकर क्या करना होगा भंते? जल में छिप रहना होगा, ठीक पाटलीग्राम के घाट के नीचे। मुझे छिपने के 100 हथकंडे याद हैं भंते, पर वहां शत्रु की अनगिनत नावें हैं। सब पर चौकन्ने मागध धनुर्धारी भट हैं। पर शुक को कौन देख पा सकता है सेनापति? मैं जल ही जल में डुबकी लगाता जाऊंगा, फिर किसी नाव की पैंदी में चिपक जाऊंगा। बड़ी मौज रहेगी भंते। परंतु इतना ही नहीं शुक, तुम्हें और भी कुछ करना होगा। और क्या सेनापति? ज्यों ही तुम देखो कि शत्रु की नावें भटों से भरी इस पार आने को है, तुम्हें हमें संकेत करना होगा। शुक ने 2 उंगलियां मुंह में लगाकर एक तीव्र शब्द किया और कहा, इसी तरह शब्द करूंगा भंते, वे समझेंगे कोई पानी का पक्षी बोल रहा है। काप्यक ने हंसकर कहा, ऐसा ही करो शुक। फिर उन्होंने अंधकार को भेद कर अपनी दृष्टि उस पार पाटलीग्राम के पार्श्व में पड़े मगध स्कंधावार की ओर दौड़ाई। फिर उन्होंने कहा, तो शुक अब देर न करो, तुम्हें क्या चाहिए?
कुछ नहीं, ये मेरे पास है। उसने एक विकराल दाव अपनी टेंट से निकाल कर दिखाया और छप से पानी में बैठ गया। कुछ देर तक काप्यक उसी साहसी वीर की ओर आशा भरी दृष्टि से देखते रहे। इसके पीछे उन्होंने चुपचाप गहन वन में प्रवेश किया। एक झाड़ी में थोड़ा स्थान था, उसे स्वच्छ करके 2 सैनिक वहां बैठे थे। काप्यक के संकेत पर उन्होंने प्रकाश किया। काप्यक ने कुछ पंक्तियां भूर्ज पत्र पर लिखकर मिट्टी की मुहर कर सिंह के पास उल्काचेल भेज दी। फिर उन्होंने उपनायकों से परामर्श किया, उन्हें आदेश दिए और फिर सब। अकस्मात दूर से वही क्षीण शब्द सुनाई पड़ा। कुछ ठहरकर फिर वही शब्द हुआ। काप्यक तन्मय हो संकेत ध्वनि सुनने लगे। फिर उन्होंने तुरंत प्रियवर्मन को संकेत किया। प्रियवर्मन ने अपने भटों को संकेत किया। सबने सावधान होकर अपने अपने धनुष पर तीर चढ़ा लिए। वे गंगा तीर पर घने अंधकार में आंख गड़ा गड़ा कर देखने लगे। नीरवता ऐसी थी कि प्रत्येक की सांस सुनाई दे रही थी। काप्यक की रणतरियों में भी हलचल हो रही थी, पर यहां भी सब कुछ निशब्द। काप्यक गंगा तीर के एक सघन वृक्ष की छाया में एक तरी में खड़े चारों ओर चौकन्ने हो देख रहे थे। जल में शब्द सुनाई दिया, छप छप। घाट से कुछ नीचे की धार बहुत उथली थी, उसी ओर से वो शब्द आ रहा था। शब्द निकट आने लगा। कोई काली छाया बराबर जल में आगे बढ़ रही थी। प्रियवर्मन ने संकेत किया। बाणों की एक प्रबल बाढ़ धनुषों से निकली। गंगा की मध्यधार में तैरती नौकाओं में से चीत्कार सुनाई दिया। पतवार के शब्द पीछे की ओर लौटते सुनाई देने लगे। काप्यक ने प्रियवर्मन को एक संदेश भेजा। क्षण भर में फिर सन्नाटा छा गया। काप्यक सोचने लगे कि शत्रु क्या अब इस रात चेष्टा न करेगा, परंतु इसी समय उन्हें शुक का शब्द सुनाई दिया। काप्यक ने प्रियवर्मन के पास संदेश भेजा, शत्रु अधिक तैयारी से आ रहा है, सावधान रहो। गंगा की धार में अनगिनत नावें तैरती दिखाई दी। चप्पुओं के चलने के शब्द स्पष्ट सुन पड़ने लगे। सैकड़ों नावें तीर की भांति धसी चली आ रही थीं। प्रियवर्मन की सेना अंधाधुंध बाण वर्षा कर रही थी, परंतु शत्रु वेग से बढ़ा ही आ रहा था। उसकी नावें इस किनारे पर आ लगीं। कपिल ने तट पर एकत्रित पत्रों और लकड़ियों में आग लगा दी। उसके प्रकाश में सबने देखा शत्रु के अनगिनत भट इधर तट पर आ रहे हैं और भी चले आ रहे हैं। प्रियवर्मन के धानुष्य बाण वर्षा कर रहे थे। प्रकाश की सहायता से उनके बाणों में भिद्ध हो होकर शत्रु जल में गिर रहे थे। शत्रु की जो सेना थल पर उतरने लगी, पुष्पमित्र की टुकड़ी उस पर टूट पड़ी। तट पर गहरी मारकाट मच गई। इसी समय अकस्मात न जाने कहाँ से सैकड़ों रणतरियां गंगा में इधर उधर फैल गईं। उसमें जड़ी लोह श्रृंगों से टकराकर मागधी नावों में छिद्र हो गए। वे डूबने लगीं। शूलों और खड्गों से युद्ध तुमुल हो गया। दोनों ओर के वीर चीत्कार करते हुए युद्ध करने लगे। काप्यक ने देखा एक सुदृढ़ नौका पर एक व्यक्ति खड़ा आदेश दे रहा था। काप्यक ने साहस कर अपनी तरणी उस ओर बढ़ाई। वो तट के समीप ही था। काप्यक ने देखा वो कवच से सुसज्जित है। बाण और खड्ग की चोट उस पर काम न देगी। काप्यक धीरे से अपनी नाव से जल में कूद पड़े और छिपकली की भांति उछलकर शत्रु की नाव पर जा कवचधारी के सिर पर गदा का एक भरपूर प्रहार किया। चोट से घबराकर वो जल में आ गिरा। काप्यक भी गदा फेंक खड्गले जल में कूद पड़े। इसी समय मगध की अनगिनत नावों ने दोनों को घेर लिया। काप्यक उस मूर्छित पुरुष को बाएं हाथ में उठाए दाहिने हाथ से दोनों ओर खड्ग चला रहे थे, परंतु उसका कवच सहित भारी बोझा उनसे संभल नहीं रहा था। इधर उन पर चारों ओर से प्रहार हो रहे थे। इसी समय एक बर्छा उनकी जंघा में घुस गया। कवचधारी व्यक्ति उनके हाथ से छूट गया। उन्हें मूर्छा ने घेर लिया, पर मूर्छित होते होते उन्होंने अपने निकट एक सुपरिचित मुख देखा। वो शुक था। उसका भारी दांव रक्त से भरा था और वो प्रबल प्रयास से मूर्छित काप्यक और कवचधारी को तट की ओर ला रहा था। इसी समय 2 व्यक्तियों ने पानी से सिर निकाला। दोनों नौकाओं के तल में चिपक रहे थे। सिर निकालकर उन्होंने अघा कर सांस ली। फिर वे टूटी हुई नौकाओं की आड़ लेते हुए तट तक आए और जल ही जल में कगार के सहारे सहारे पानी के बहाव के विपरीत ऊपर को चलते गए। दोनों के हाथ में नग्न खड्ग थे। अब वे वैशाली के तीर्थ पर आ पहुंचे। यहां कोई मनुष्य न था। एक सघन वृक्ष की आड़ में पानी से उचककर एक पुरुष बैठकर सुस्ताने लगा। दूसरा घाट के ऊपर आ चारों ओर सावधानी से इधर उधर देखने लगा। इसके बाद उसने एक संकेत किया। संकेत सुनते ही दूसरा पुरुष काले लबादे से अपने भीगे हुए शरीर और खड्ग को ढांपकर उसके पीछे पीछे वृक्षों की आड़ देता हुआ वैशाली के गुप्त द्वार की ओर अग्रसर हुआ।
145 अभिसार। वैशाली के राजपथ जनशून्य थे। 2 दंड रात जा चुकी थी। युद्ध के आतंक ने नगर के उल्लास को मूर्छित कर दिया था। कहीं कहीं खड़े प्रहरी उस अंधकारपूर्ण रात्रि में भयानक भूत से प्रतीत हो रहे थे। 2 मनुष्य मूर्तियां अंधकार को भेदन करतीं हर्मियों की छाया में वैशाली के गुप्त द्वार के निकट आ पहुंची। एक ने द्वार पर आघात किया। भीतर से प्रश्न हुआ, संकेत? मनुष्य मूर्ति ने मृदु स्वर में कहा, अभिनय। हल्की चीत्कार करके द्वार खुल गया। दोनों मूर्तियां भीतर घुसकर राजपथ छोड़ अंधेरी गलियों में अट्टालिकाओं की परछाई में छिपती छिपती आगे बढ़ने लगीं। प्रत्येक मोड़ पर एक काली छाया आड़ से निकलकर आगे बढ़ती और दोनों मूर्तियां निशब्द उसका अनुसरण करतीं। सप्तभूमि प्रासाद के सिंहद्वार पर आकर दोनों मूर्तियां रुक गईं। संकेत के साथ ही द्वार खुल गया और आगंतुकों को भीतर ले द्वार फिर उसी प्रकार बंद हो गया। प्रासाद में सन्नाटा था। न रंग बिरंगे प्रकाश, न फव्वारे, न दास दासियों की, न दंडधरों की भागदौड़। दोनों व्यक्ति चुपचाप प्रतिहार के साथ पीछे पीछे चले गए। 7वें अलिंद को पार करने पर उन्होंने देखा एक और काली मूर्ति एक खंभे के सहारे खड़ी है। उसने आगे बढ़कर कहा, इधर से भनते। प्रतिहार वहीं रुक गया। नवीन मूर्ति स्त्री थी। वो सर्वांग काले कपड़े से आच्छादित थी। दोनों आगंतुक कई प्रांगण, अलिंद और कक्षों को पार करते हुए कुछ सीढ़ियां उतर एक छोटे से द्वार पर पहुंचे जो चांदी का था। इस पर अति भव्य जाली का काम हो रहा था। उस जाली में से छन छन कर रंगीन प्रकाश बाहर आ रहा था। द्वार खोलते ही देखा एक बहुत विशाल कक्ष भिन्न भिन्न प्रकार की सुख सामग्रियों से परिपूर्ण था। यद्यपि ये उतना बड़ा न था जहां नागरिक जनों का सत्कार होता था, परंतु उत्कर्ष की दृष्टि से इस कक्ष के सम्मुख उसकी गणना नहीं हो सकती थी। ये संपूर्ण भवन श्वेत और काले पत्थरों से बना था और सर्वत्र ही सुनहरी पच्चीकारी का काम हो रहा था। उसमें बड़े बड़े स्फटिक के अष्टपहलू अमूल्य खंभे लगे थे, जिनमें मनुष्य का हूबहू प्रतिबिंब सहस्त्रों की संख्या में दिखता था। विशाल भावपूर्ण चित्र भीतों पर अंकित थे। सहस्त्र दीप गुच्छों में सुगंधित तेल जल रहा था। धरती पर एक महामूल्यवान रंगीन रत्न कंबल बिछा था, जिस पर पैर पड़ते ही हाथ भर धंस जाता था। ठीक बीचों बीच एक विचित्र आकृति की 16 पहलू ठोस सोने की चौकी पड़ी थी, जिस पर मोर पंख के खंभों पर मोतियों की झालर लगा एक चंदोवा तना हुआ था तथा पीछे कौशेय के स्वर्णखचित पर्दे लटक रहे थे, जिनमें ताजे पुष्पों की कर्णिकाएं बड़ी ही कारीगरी से गूंथ कर लगाई गई थीं। निकट ही एक छोटी सी रत्न जटित तिपाई पर मध्य पात्र और पन्ने का एक बड़ा सा पात्र धरा था। हठात सामने का पर्दा हटा और उसमें से एक रूप राशि प्रकट हुई, जिसके बिना ये अलिंद सूना हो रहा था। उसे देखते ही दोनों आगंतुकों में से एक तो धीरे धीरे पीछे हटकर कक्ष से बाहर हो गया। दूसरा व्यक्ति स्तंभित सा वहीं खड़ा रह गया। अम्बपाली आगे बढ़ी। वो बहुत महीन श्वेत कारपास पहने थी। वो इतनी महीन थी कि उसके आर पार साफ दीख पड़ता था। उसमें से छनकर उसके सुनहरे शरीर की रंगत अपूर्व छटा दिखा रही थी, पर ये रंग कमर तक ही था। वो चोली या कोई दूसरा वस्त्र नहीं पहने थी, इसलिए उसकी कमर के ऊपर के सब अंग प्रत्यंग स्पष्ट दीख पड़ते थे। न जाने विधाता ने उसे किस क्षण में गढ़ा था। कोई चित्रकार न तो उसका चित्र ही अंकित कर सकता था, न कोई मूर्तिकार वैसी मूर्ति ही बना सकता था। इस भुवन मोहिनी की वो छटा आगंतुक के हृदय को छेद कर पार हो गई। उसके घनश्याम कुंचित कुंतल केश उसके उज्ज्वल और स्निग्ध कंधों पर लहरा रहे थे। स्फटिक के समान चिकने मस्तक पर मोतियों का गूंथा हुआ चंद्रभूषण अपूर्व शोभा दिखा रहा था। उसकी काली और कटीली आंखें, तोते के समान नुकीली नाक, बिंबा फल जैसे दोनों ओष्ठ और अनारदाने के समान उज्ज्वल दांत, गौर और गोल चिबुक बिना ही श्रृंगार के अनुराग और आनंद बिखेर रहे थे। मोती की कोर लगी हुई सुंदर ओढ़नी पीछे की ओर लटक रही थी और इसलिए
उसका उन्मत्त कर देने वाला मुख स्पष्ट देखा जा सकता था। वो अपनी पतली कमर में एक ढीला सा बहुमूल्य रंगीन शाल लपेटे हुए थी। उसकी हंस के समान उज्ज्वल गर्दन में अंगूर के बराबर मोतियों की माला लटक रही थी तथा गोरी गोरी कलाइयों में नीलम की पहुंची पड़ी हुई थीं। उस मकड़ी के जाले के समान महीन उज्ज्वल परिधान के नीचे सुनहरे तारों की बुनावट का एक अद्भुत घाघरा था, जो उस प्रकाश में शत सहस्त्र बिजलियों की भांति चमक रहा था। पैरों में छोटी छोटी लाल रंग की उपानतें थीं, जो सुनहरी फीते से कसी थीं। उस समय कक्ष में गुलाबी रंग का प्रकाश हो रहा था। उस प्रकाश में अम्बपाली का इस प्रकार मानो आवरण भेदन कर इस रूप रंग में प्रकट होना आगंतुक व्यक्ति को मूर्तिमती मदरा का अवतरण सा प्रतीत हुआ। रूप, सौंदर्य, सौरभ और आनंद के अतिरेक से वो भाव विमोहित सा स्तब्ध निस्पंद खड़ा रहा। अम्बपाली आगे बढ़ी। उसके पीछे 16 दासियां एक ही रूप रंग की, मानो उसी की प्रतिमाएं हों, अर्घ्य पाद्य लिए आगे आईं। अम्बपाली ने आगंतुक के निकट पहुंच नीचे झुक नतजानु हो आगंतुक का अभिवादन किया, उसके चरणों में मस्तक झुकाया। दासियां भी पृथ्वी पर झुक गईं। आगंतुक महाप्रतापी मगध सम्राट बिंबसार थे। उन्होंने हाथ बढ़ाकर अम्बपाली को ऊपर उठाया। अम्बपाली ने कहा, देव, पीठ पर विराजें। सम्राट ने ऊपर का परिच्छद उतार फेंका। वे रत्न पीठ पर विराजमान हुए। अम्बपाली ने नीचे धरती पर बैठकर सम्राट का अर्घ्यपाद्य गंध पुष्पादि से सत्कार किया। फिर इसके बाद उसने अपनी मद भरी आंखें सम्राट पर डालकर कहा, देव, इतना दुस्साहस, इतना असाध्य साधन। प्रिय स्थिर न रह सका। मैं जानती थी देव। ओह, तो तुम बिंबसार के मनु दौर्बल्य से अभिज्ञात हो। मैं प्रतीक्षा कर रही थी। मैंने सोचा, अब नहीं तो फिर कभी नहीं। कौन जाने ये युद्ध का दानव बिंबसार को भक्षण ही कर ले, मन की मन में ही रह जाए। शांतम पापम। किंतु प्रिय, तुम्हारा प्रबंध धन्य है। देव, कोटि कोटि प्राणों के मूल्य से अधिक मेरे लिए आपका जीवन धन था, किंतु शत्रुपुरी में आपका आना अच्छा नहीं हुआ। वाह, कैसा आनंदवर्धक है। प्रिय प्राण सखे, आज ही इस क्षण बिंबसार के प्राणों में यौवन दर्शन हुआ है। इस आनंद के लिए तो कोई भी पुरुष 100 बार प्राण दे सकता है। मैं कृतार्थ हुई देव। इतना कह अम्बपाली ने सुवासित मद्य का पात्र भरकर सम्राट के आगे किया। सम्राट ने पात्र ले अम्बपाली का हाथ पकड़ उसे खींचकर बगल में बैठा लिया और कहा, इसे मधुमय कर दो प्रिय। और उन्होंने वो पात्र अम्बपाली के अछूते होठों से लगा दिया। इसके बाद वे गटागट उसे पी गए। संकेत पाते ही दासियों ने क्षण में गायन वाद्य का आयोजन जुटा दिया। कक्ष सुवासित मदिरा की सुगंध और सुरंग में सुरभित सुरजित हो संगीत लहरी में डूब गया। और उस गंभीर रात्रि में जब वैशाली में युद्ध की महती विभीषिका रक्त की नदी बहा रही थी, मगध के प्रतापी सम्राट सुरा सौंदर्य के दांव पर शत्रुपुरी में अपने प्राण और अपने साम्राज्य को लगा रहे थे।